मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनते हैं, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल पाएगी। तो आज है 10 नवंबर 2023। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 41वां, और जो पिछला था वो 39वां नहीं था, 40वां था, उसमें आप करेक्शन कर लेना। और ये हमारा 41वां है, ये ध्यान रखना है। इससे पहले आपने एक भी 140वें एपिसोड में से या 140वें मतलब जो क्लास है उसमें से एक भी कोई भी नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और अन्य जो तथ्य बताए हैं वो आप सभी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी शामिल करने वाले हैं, क्योंकि अभी वाईफाई की प्रॉब्लम चलने की वजह से मतलब ये मैं इतना शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है। आपको ये बताना है कि हाल ही में जो पहली बार जो T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये किसने जीता है, किस राज्य ने ये खिताब जीता है। ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है पंजाब, ऑप्शन सी है वो है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है वो है आपका वडोदरा। तो किस राज्य में ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, तो ये जीती है आपने किसने, पंजाब ने जीती है। और किन को हराकर जीता है, तो ये जीता है आपको वडोदरा को हराकर पंजाब ने ये टूर्नामेंट जीता है। और इसका आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था, ये भी पंजाब के मोहाली में हुआ, ये आप सभी को ध्यान रखना। तो ये पहली बार ये जीती है। और आपको ये बताना है कि इसका पहला संस्करण किसके द्वारा जीता गया, तो वो जीता गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। और इसका आयोजन कब हुआ ये आपको सन बताना है कमेंट बॉक्स। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आपको ये बताना है कि इस प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन ए है कोस्टा, ऑप्शन देखना बहुत तगड़े लिखे हैं मैंने, ऑप्शन बी है एंटोनिया, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, मतलब कोस्टा एंटोनिया, या ऑप्शन जो डी है वो एंटोनिया कोस्टा। मतलब क्या नाम है इसके, आपको ऑप्शन देखकर अच्छा लग रहा होगा कि ये नाम कैसे घुमा दिए, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनिया कोस्टा। एंटोनिया कोस्टा ने हाल ही में पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या था कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इन कारण इन्होंने अपने जो ये पद होता है जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति, इन पद को मतलब लांछित नहीं करने के कारण इन्होंने कहा कि ये पद की गरिमा बनी रहे, इसलिए मैं अपना रिजाइन देता हूं या मतलब इस्तीफा देता हूं। पर अभी तक वो हैं, जब तक या तो नए नहीं बन जाता या इनके पर आरोप सिद्ध होते या नहीं होते तब तक तो वही कार्य करेंगे, कार्यवाहक के रूप में अब कार्य करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जब भी प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है कि मतलब कहाँ के, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, क्योंकि कम ही ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं या कोई भी जो मतलब किसी थोड़ा सा कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है तो इस्तीफा दे देता है। इधर तो हमारे राजस्थान में देखे या मतलब भारत में देखे तो सरपंच इस्तीफा नहीं देता है, जो प्रधान होता है वो भी इस्तीफा नहीं देता, चाहे भ्रष्टाचार का कितना भी आरोप लो, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचार हमने किया है, तो इस कारण वो तो ऐसे ही बने। पर इन्होंने पद की मतलब गरिमा ने कोई लांछित नहीं हो जाए, इस कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किन दो देशों के मध्य एक समझौता हुआ है, रेलवे समझौता, मतलब रेल शुरू होगी तो उस समझौते जिसका नाम है कोकराझार और गैलेफो, ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये किन दो देशों के मध्य शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है वो है नेपाल और भूटान, ऑप्शन सी है भारत और भूटान और ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। किन दो देशों के मध्य मतलब ये समझौता हुआ है, तो ये हुआ है भारत और भूटान, क्योंकि जो भूटान के नरेश हैं वो पहली बार भारतीय यात्रा या असम की यात्रा पर आए हैं। तो उन्होंने जो यात्रा है तो भारत ने सोचा अब ये आगे हैं तो थोड़ा सा और समझौता कर लेते हैं। तो काकरा है जो ये तो है भारत के असम में स्थित हैं, और जबकि ये गेलुफू है ये कहाँ पर है, ये भूटान में स्थित है। अब इन दोनों के मध्य जो नई रेल सेवा शुरू होने वाली है जल्दी, इसलिए इस पर हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो भूटान के नरेश है उन्होंने दोनों ने मतलब ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी आपको बता दें। और इसके अलावा जो आपको बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश इसके में हाल ही में मैत्री
जो पाइपलाइन थी ये भी शुरू हुई है और वो डीजल की मतलब जो सप्लाई करेगी इससे संबंधित है। और इसके अलावा आपको भारत और नेपाल के मध्य कौन सी बंद जो है मतलब पाइपलाइन, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया? तो आपको ये बताना है कि ये भारत का वो कौन सा राज्य है जिन्हें ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए मतलब नवाजा गया है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है गोवा। तो किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया आपका केरल को। केरल को इनको मतलब ये कौन सा ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए नामांकित किया है ये भी आपको बता दें। और इसके अलावा आपको गोवा दिख रहा है, गोवा में कौन सा 37वां जो नेशनल गेम्स है ये गोवा में हो रहे हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटक के अंदर तो K4 योजना, केरल के अंदर, और ये मैंने इत्यादि आपको बताए हैं काफी बार, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ये हो गए 4 क्वेश्चन हमारे विश्व और भारत के। अब हम ये 2 क्वेश्चन है ये है राजस्थान के। यही हमारी कक्षा की पहचान है कि एक ही कक्षा के अंदर हम सारे मैटर इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए आप सभी को इधर इधर या उधर इधर भटकने की जरूरत नहीं। तो 37वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता? आपको यह बताना है कि उस खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने तीरंदाजी के अंदर जो 37वां नेशनल गेम्स हो रहे हैं, कहां पर हो रहे हैं? गोवा के अंदर हो रहे हैं, और उसका शुभंकर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो ऑप्शन ए है वो है रजत चौहान, ऑप्शन बी है प्रिया गुजर, ऑप्शन सी कृति स्वामी और ऑप्शन डी है मोनिका चौधरी। तो ये कौन है जो 37वें नेशनल गेम्स के अंदर तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है प्रिया गुजर के अंदर, प्रिया गुजर ने। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और गेम्स है तीरंदाजी और स्वर्ण पदक। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अलग से वीडियो बन जाएगी, तो अब ये इतनी डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 3 दिवसीय इको कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बूंदी के अंदर। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको करंट के साथ थोड़े से स्ट्रेटेजी के और अन्य फैक्ट थे वो भी बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।